जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस बाकर नजफी भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सरबराही जुडिशल कमीशन इजलास ने मंजूरी दे दी। आईनी बेंच के लिए 2 मजीद जजेस की नामजदगी पर गौर किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी को जुडिशल कमीशन इजलास में 8 वोट मिले। जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोटों से आईनी बेंच में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाकर नजफी को वोट नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालिफत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालिफत की। कोई अवाम में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया, जो पिछले 15 में जो कीमतें थीं उसको मेंटेन किया है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया बल्कि खुशी से कबूल किया है। पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम, मुल्क तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा हमने सस्ते पेट्रोल का फायदा बलूचिस्तान को दिया है, आवाम ने हमारे फैसले को खुशी से कबूल किया। इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। आलमी रेटिंग एजेंसीज की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी टीम वर्क की वजह से मुमकिन हुई। चौधार गाजी हमारा फख्र, आज का अमन और आज़ादी इन शहुदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। सिपह सालार का तकरीब से खिताब, GHQ में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फौजी जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। तकरीब से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने शहुदा के खानदानों के अज़्म और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। कहा कि शहुदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस फ़र्ज़ है। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफाना करार। आलमी बैंक के लीड कंट्री माहिर माशियात बराए पाकिस्तान टोबियास हॉक कहते हैं कि पाकिस्तान में महसूलात का निज़ाम इंसाफ के उसूलों पर पूरा नहीं उतरता। 24 करोड़ आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये आर्जी टैक्स निज़ाम है। पायदार निज़ाम टैक्स के लिए इस्लाहात करना होगी। स्टेट सेक्टर को दुरुस्त तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए। मईशत मुस्तहकम, मुआशी नमू की बेहतरी के लिए कोशां। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत से शोबे सूबों को मुंतकिल हुए। 2008 में अदलिया की बहाली के एक निकाती एजेंडे पर हुकूमत का हिस्सा बने। मजीद कहा 10 माह की काविशों से 18वीं तरमीम बनाकर पार्लियामेंट से मंजूर करवाई गई। बलूचिस्तान में आवाम की फलाह के काम पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के लोगों को देने पर एतराज समझ से बालातर है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं वजीर आजम ने 1 साल में मईशत को मुस्तहकम कर दिया है। बैनुल अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम हो गई है। खानी PTI से मुलाकात का दिन, आज भी बहनों समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान और दीगर का मुलाकात किए बगैर वापस ना जाने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब कहते हैं कि मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ गाँव से होते दूसरे नाके पर पहुंचा हूं। अगर हमारी मुलाकात हो जाती है तो कौन सा आसमान जमीन पर आ जाएगा। सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फौजी अदालतें अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। आईनी बेंच ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल तक जवाब मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कराची के इलाके लाकताबाद से 5 साला बच्ची की लाश मिलने का वाकया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित हो गई। बच्ची 2 रोज कबल लापता हुई थी। लाश लियारी नदी से मिली थी। बच्ची को किसी खातून ने अगवा के बाद कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी। तबाह यकीन का इल्जाम। कराची में तालिबा से इज्तिमाई ज़्यादती मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। फैजान समेत 3 मुल्जिमान नामजद। पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे। FIR के मुताबिक वाकई में स्कूल तालिब इल्म और साथी मुलाविस हैं। वालिद ने बताया कि बेटी स्कूल गई तो फैजान ने उसे कार में बिठाकर अगवा कर लिया। फिर नशावर चीज़ देने के बाद जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। बाद में ऑनलाइन टैक्सी में बिठाकर घर भेज दिया।
मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम की संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। काम के मुताबिक कॉल सेंटर में हसास माली मालूमात चोरी की जाती थी। अमरीकी एजेंसियों का जाली नुमाइंदा बनकर शहरियों को निशाना बनाया जाता था। शहर कायद में ट्रैफिक हादसा पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। कमिश्नर कराची ने शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पाबंदी का इत्तलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। हम असम्बली के हल्का 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। 18 उम्मीदवार मैदान में। हल्के में 498 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। PP रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। जो कैनाल का इशू है, जो हर पाकिस्तानी का इशू है, जो सिंध का इशू है, पंजाब बलूचिस्तान KP का इशू है, पानी इतना अवेलेबल ही नहीं है, तो जाहिर है इस प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी की ये रेड लाइन है, पॉइंट ऑफ हमारा नो रिटर्न है कि अगर ये कैनाल का प्रोजेक्ट जारी रखा गया तो हम गवर्नमेंट से अलहदा हो जाए। नहरों का मामला पीपल्स पार्टी के लिए सुर्ख लकीर। मनसूबा जारी रखा गया तो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह की हुकूमत को वार्निंग। कहा, हम मुल्क की खातिर हुकूमत का हिस्सा हैं, नहीं चाहते इंतशार बढ़े। इरसा की तरफ से गलत आदाद शुमार पेश किए गए। बलोचिस्तान के मामले पर कहा, बलोचिस्तान KP में दहशतगर्दी के ताने बाने पाकिस्तान दुश्मनों से मिलते हैं। शहर माजरत के साथ दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा। अब वज़रा आते हैं, माशाल्लाह बयानात देते हैं। अब उनकी ड्यूटी भी यही है कि डिफेंड करेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे, सच बोलना शुरू कर देंगे तो शायद वजारत चली जाएगी। सिंध के एक कतरे पानी पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। सूबाई वज़रा की ड्यूटी है कि वो सच ना बोलें। हम सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं। सिंध के एक कतरे पानी पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समझौता नहीं करेगी। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की कराची में मीडिया टॉक। कहा कि हमने सिंध का मुकदमा हमेशा लड़ा और लड़ते रहेंगे। किसान होगा, गंदम की काश्त कर सकेगा तो मुल्क का निज़ाम चलेगा। किसान की मईशत को तबाह कर देंगे तो मुल्क की मईशत भी तबाह हो जाएगी। इस बात का शायद हमें हमारे मुल्क के अंदर किसी को एहसास नहीं। हुकूमत की आर्जी पॉलिसियों ने किसानों और मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। गंदम की काश्त अब किसान क्यों करेगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आइंदा साल गंदम दरामद करने का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं दिया गया। कहा, किसान ने फसलें ना उगाई तो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। फितनाल खवारिज आज़ाद कश्मीर पहुंच गया। दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि कलदम TTP के 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। सरहद पार से दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी हो रही है। दहशतगर्द साकिब को 19 मार्च को आज़ाद पतन से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि फितनाल खवारिज आज़ाद कश्मीर पहुंच चुका है। इत्तेहाद और जिम्मेदारी का वक्त है। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सिपुर्द खाक। नमाज जनाजा भावलपुर में अदा की गई। सियासी समाजी रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मैयतें घरों में लाई गई तो कोहराम मच गया। लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल, शहर की फजा सोगवार। मैयतें खुसूसी तैयारे के जरिए वतन वापस लाई गईं। भावलपुर एयरपोर्ट पर ताज़ियती तकरीब का भी एहतमाम किया गया। सिंध में सूरज सिवा नेज़े पर। बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। नवाब शाह में पारा 49 डिग्री को छू गया। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, अप्रैल के आखिर में हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। शहर कायद में आज भी सूरज के मिजाज गर्म, पारा 37 डिग्री को छू गया। जनूबी इलाकों में 18 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई।
इस्लामाबाद में खौफनाक ज्वालाबारी, हर तरफ तबाही ही तबाही। खिड़कियां, गाड़ियों के शीशे और सोलर पैनल्स सबको नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद के शीशे भी महफूज ना रहे। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और छतें गिरने से 4 बच्चे जान से गए, 5 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। लंडी कोतल में सैलाबी रेला गाड़ी को बहाकर ले गया। मर्दान मोहम्मद, शागला और कोहाट में भी बादल बरसे, ओले भी गिरे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। और हैदराबाद में अफसोसनाक हादसा, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से 2 लड़कियां जाँ बहक। वाकया आटोभान रोड के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़कियां जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक अबूर कर रही थीं। दोनों लड़कियां निजी NGO में मुलाजमत करती थीं।